नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी लोगों के लिए यहां पर रोज सुबह 10 बजे यहां पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पेपर फर्स्ट 2024 तथा आरओ 2023 को लेकर के यहां पर क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर दें। साथ ही साथ देखिए, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर किया करें भैया, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है आपके लाइक से मुझे पता लगता है कि क्लास कैसी है। और साथ ही साथ एक बार कमेंट करके बता दिया करो कि क्लास कैसी लगी। ये सारी चीजें जो है मेरे लिए अच्छी होती, इसमें समय आपका बहुत कम लगता है, लेकिन मेरे लिए जो है उत्साहवर्धन बहुत ज्यादा होता है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी इस बात से कुछ ना कुछ हद तक सहमत होंगे और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहां पर 2024 और आरओ भी यहां पर परीक्षा प्रस्तावित है, जो फरवरी और मार्च में जो है होने वाली है। उल्टा करके क्रमशः कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आज प्रश्नों खजाने में। और शाम को 4 बजे भी माय डियर क्लासेस चलती है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो देखो, क्योंकि 4 बजे सब्जेक्ट वाइज क्लासेज मैं चलाता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों समय नहीं गवाते हैं, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आप लोग के सामने यहां पर। चलिए भैया, क्लास में है कि निम्न में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम है। निजी क्षेत्र और शोषक क्षेत्र, या फिर जो है तृतीयक क्षेत्र, या फिर जो है सार्वजनिक क्षेत्र, या प्राथमिक क्षेत्र। चलिए भैया जवाब दीजिए, यहां पर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या प्राथमिक क्षेत्र जवाब दिया, यानी क्या डी जवाब दिया, और सही कर ले। देखिए क्यों डी होता है। डी का होने का प्रमुख कारण है प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जो शुरू से कहा जाता है लेबर इंटेंसिव क्षेत्र, यानी कि वहां पर आपको मजदूर से बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है उन संबंधित कार्यों को करने के लिए। ठीक है, जैसे कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, खनन हो गया, वानिकी हो गया, सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुजलाम। देखो नाम सुनो, क्या है सुजलाम। प्रश्न में कह रहा है ये एक 100 दिवसीय अभियान है, यानी कि जो है ये एक 100 दिवसीय अभियान था। इसे पूछ रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा इसे प्रारंभ किया गया। चलिए बताइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यही आपको बताएंगे कि क्यों जो है ये प्रश्न आपको क्या बताना चाहते हैं। तो भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या, जल शक्ति मंत्रालय जवाब दिया है। जी हाँ, जितने क्या जल शक्ति मंत्रालय जवाब दिया, सही कर ले। ये भैया देखो 100 दिवसीय था। क्या था, 100 दिवसीय था, और इसमें शौच मुक्त, जी भैया इसका लक्ष्य ये था जिसमें शौच मुक्त जो है गांवों को बनाने का लक्ष्य नहीं था, वही जो है इसके लिए एक अभियान शुरू किया गया था, जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था गांवों के स्तर पर। कहां पर भैया, गांवों के स्तर पर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में भारत के पहले, ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, भारतीय मानव मिशन के नाम की पहचान करें। वो कौन सा मिशन है जिसका उद्देश्य क्या है, पृथ्वी की निचली सतह, यानी क्या लो अर्थ ऑर्बिट में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में हम एक मिशन भेज रहे हैं जिसका प्रमुख कार्य क्या होगा, जिसका प्रमुख कार्य होगा वो जो है वहां से भारतीय मिशन जो पूरी तरह से स्वदेशी होगा। ठीक है, पूरी तरीके से क्या है, स्वदेशी है। और ये मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, हाँ इसमें जो है मानव को भेजा जा रहा है भैया, इसमें मानव को भेजा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे इसका सही जवाब क्या, गगनयान होगा। जो आपको पता है बहुत दिनों से इसकी जो है प्रस्तावित है, अभी डेट बढ़ता जा रहा है। 2025 सुनने में आ रहा होगा, अभी शायद 2025 या कितने में जा रहा है, 25 के 24 में प्रस्तावित था शायद, लेकिन कुछ आगे बढ़ गया। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाएगा, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाएगा, जवाब दीजिए। तो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 98 का यहां पर सही जवाब क्या दिया है, तो जितने लोगों ने यहां पर क्वेश्चन नंबर 98 का सही जवाब क्या दिया है, डी 17 सितंबर। जी भैया 17 सितंबर को जो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत मई 2019 में हुई थी। मनाया 17 सितंबर को जाता है, लेकिन शुरुआत मई महीने में हुई थी, जो आपके 2019 में ही हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में एसोचैम,
की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइए, की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा, जवाब दीजिए माय डियर। तो चलिए भैया, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हाँ, तो हम लोग कहां थे, बीच बीच में कुछ चीजें हो जाती हैं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब कह दिया, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड, मैं भूल रहा हूं, एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड, चलिए मैं थोड़ा भूल रहा हूं, कोई बात नहीं। तो जितने लोगों ने क्या 1994 में जवाब दिया है, क्या 1994 में जवाब दिया है, वो सही कर ले, ठीक है। हर चीजें हमेशा कभी कभी दिमाग में क्लिक नहीं करती हैं। आप कोई गूगल तो लेके बैठा नहीं कि आप पहले क्लास रोक के गूगल करो, वो नहीं, इतना मेहनत तो आप खुद कर सकते हो यार, समय क्या बेकार करना। अब मैं नहीं बता पाया तो आप एक बार नोट कर लो ना, अगर आपको लग रहा है तो वेरी गुड यार, आप मुझसे अच्छे हो भाई, मान लो। अगर नहीं आपको भी आ रहा है तो लिख लो एक कागज पे कि हमें इसका फुल फॉर्म चेक करना है, ठीक है। तो 1994 में जो है यूपी में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि प्रदेश में व्यापार की माहौल को और व्यापार को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाया जाए, ठीक है, उनके हितों के संबंध में जो है प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ये प्रतिनिधित्व का काम करती है जो एसोचैम संस्था है, ठीक है, प्रतिनिधित्व का काम करती है, ध्यान देना, इनका काम है प्रतिनिधित्व देना, ये मत भूलना। अगला प्रश्न है, हर दौल कथा विशेष रूप से एक लोकगीत है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकगीत है, पूछ रहा है ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। हर दौल नाम क्या है, भरदौल। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या, बुंदेलखंड जवाब दिया, जी हाँ, जितनों का बुंदेलखंड जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए भैया यहां पर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया आजमगढ़। जी भैया, उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ वो जगह है जहां पर काली मिट्टी की जो चीजें बनाई जाती हैं उसके लिए फेमस है। मूर्तियां बनाई जाती हैं काली मिट्टी की, और जैसे आप लोग फूल पॉट और रखते हो वो बनाई जाती है, सारी चीजें जो है गुलदस्ते जैसे कह सकते हैं, बर्तन भी बनाए जाते हैं, वो तो बर्तन तो आप देख ही रहे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा, आपको देखिए आप प्रश्न, यूपी पर्यटन द्वारा क्या बुंदेलखंड सर्किट कह रहा है, बुंदेलखंड सर्किट। आपको पता ना टोटल 7 सर्किट जो है यूपी में बनाए गए हैं, रामायण सर्किट, उसका क्या मथुरा सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, कुल 7 सर्किट बनाए गए। तो मैं कह रहा बुंदेलखंड सर्किट में कौन से गंतव्य शामिल है बताओ। देखो यूपी स्पेशल क्लास मैंने जो है आप लोगों के लिए चलाई हुई है, ठीक है, यूपी स्पेशल, और उसमें ऐसा पढ़ा देता हूं ना कि एक बार अगर पढ़ लोगे ना वो क्लास, फिर कोई भी बुक आपको कुछ भी, खाली वो क्लास पढ़ लो। और ये नहीं, थ्योरी मॉडल में नहीं पढ़ाता हूं मैं। अब मैं यूपी स्पेशल क्लास देखिए, मैं थ्योरी मॉडल नहीं पढ़ाता हूं, राम कथा नहीं कहता हूं, कहो सियावर अंत में सियावर राम चंद्र की जय, कहना तो आपको जय ही है, ऐसा बात नहीं है, कहना जय ही है, लेकिन वो क्लास ऐसी बोरिंग नहीं होती कि आपको नींद लगने लगे, नींद नहीं लगेगी। एक बार देखोगे आखिरी तक देखोगे, बहुत क्विज मॉडल में मैं लेकर के आता हूं, लेकिन ऐसा लेके आता हूं कि क्वेश्चन के साथ साथ पूरा आपको नोट्स मिलता है, आप देखो तो एक बार। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया बिठूर यहां पर होगा, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा, ये जो है पांचों स्थान जो है बुंदेलखंड सर्किट में शामिल हैं, ठीक है। आपको पता है रामायण सर्किट है, मथुरा सर्किट है, और मैंने क्या बताया था यार, ब्रज सर्किट, अवध सर्किट, हाँ ब्रज, अवध, विंध्य, वाराणसी, और एक आपका वाइल्ड लाइफ करके सर्किट है। ऐसे कुल मिला के 7 सर्किट है। रामायण सर्किट मतलब देखो उसमें ये है ना कि अवध सर्किट अलग है, रामायण सर्किट अलग है, बौद्ध सर्किट अलग है, ये समझ लो, और वाराणसी का अलग से है, ठीक है, और ब्रज सर्किट अलग से। मैं मथुरा कह रहा था, ब्रज से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किन शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, क्या गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। एक लाइन का प्रश्न है, एक लाइन का जवाब है, आगे बढ़ जाएंगे, फटाक से बताओ क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 103 का क्या दिया है भैया, सी लखनऊ। जितने ने क्या सी लखनऊ जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है यहां पर, निम्नलिखित में से राज्य उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अच्छा ये पता है कि कितने जिले नेपाल के साथ साझा करते हैं सीमा, नहीं पता तो जान गए, कुल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब कह रहा कौन सा साझा करता है बताओ। चलो इसमें से एक तो नहीं, एक तो लखीमपुर खीरी है, एक नहीं दिया बलरामपुर है। अब बताओ कौन सा बच रहा है,
श्रावस्ती है, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, श्रावस्ती, और बताओ बहराइच भी है, आपका एक पीलीभीत भी है। ठीक है, 7 जिलों में से ये जो नाम मैंने बताया ये करते हैं। और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर मत भूलना। तो ये कुल मिलाकर के आपके साथ हो गए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, सदैव उल्टा सदैव सीधा, पहले उल्टा बाद में सीधा, किसी भी प्रकार का नहीं होता। तो ऐसा तो खैर पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा। आपके जो कुछ छात्र अगर डी के सोच में है तो उनसे मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप कुछ नहीं कर रहे हो बात अलग, लेकिन यहां कुछ ना कुछ होता है। आपकी तरह वो ये काम नहीं करता। ठीक है, कुछ होता है। अब क्या होता है देखो, तो सदैव भैया सीधा होता है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया ऐसे होता है, सदैव सीधे फॉर्म में होता है। जितने क्या बी जवाब दिया है वो सही कह ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए। साल का, ये सारे वृक्ष के नाम है। ठीक है, वृक्ष के नाम है और ये किस राज्य से संबंधित है उनके बारे में आपको यहां पर प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, तो साल, सागवान, चिनार, चंदन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पुष्पा मूवी देखियो, झुकेगा नहीं साला, ये है। खैर क्लास में साला वर्ड से वो मत होइएगा, ये तो आप लोग कहते ही हैं। थोड़ा सा फन के लिए गला। तो ये जो चंदन है ना, ये कर्नाटक से ही संबंधित था। आपको पता है कि पुष्पा मूवी वहां से, तो इसे याद कर लीजिएगा कि चंदन की ही तस्करी वो करता था। और बाकी है तो यहां पर इसका सही जवाब है जो सुमेलित नहीं, साल। साल भैया आपका देखिए, साल नहीं, केरल में वो पाया जाता है, क्या नाम है, नारियल का पेड़। जी भैया, केरल में नारियल का। और ये आपका साल आपका मिलता है हिमाचल प्रदेश। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश आपका साल का हो गया और केरल में नारियल का मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां सूची 1 है घास का मैदान है, सूची 2 देश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी संबंधित प्रश्न है। एक चीज जान के चलिए, मेरे जो आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे ना, यूपीपीसीएस का आप जो है, यूपीपीएससी का माफ करिए, यूपीपीएससी का आप जो है 10 साल का पेपर उठा लीजिए, 10 साल का। ठीक है, उसके बाद देखो कैसे मैं पढ़ाता हूं। मेरी यार करंट अफेयर्स की क्लास ले लो, ये ले लो, जीएस पढ़ाता हूं, कुछ भी पढ़ाता हूं, वो पढ़ाता हूं जो वास्तव में आप पेपर उठा के देखेंगे तो काम में आएगा। वो नहीं है, मुझे वो नहीं बनना, क्या कहते हैं उसे, कि पढ़ा दो यार, मेरा काम है व्यूज लाना, मेरा काम है बस ये करना। वो व्यूज है, इसके लिए नहीं, पढ़ाना मेरा एक इंटरेस्टेड है, क्योंकि आई लाइक इट, बस इतना जानो। और खास करके पीसीएस आईएएस लेवल की चीजों को पढ़ने में, पढ़ाने मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं लोअर एग्जाम इसीलिए नहीं पढ़ाता। आप देखिए मैंने लोअर एग्जाम्स पढ़ाता ही नहीं हूं, अब चाहे इसे आप जो समझे। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, ये देखो, चीजें वो करो जिसमें आपको खुशी मिले। मेरा एक बहुत सीधा सा फंडा है, वो करो जिसमें खुशी मिले। नहीं खुशी मिल रही, जबरदस्ती करोगे, टाइम बहुत ज्यादा खराब होगा और आने वाले समय में फिर तुम अपने आप को निराश कर लोगे, क्योंकि हर कोई रिजल्ट देखता है यार अंतिम में। एवरीवन वांट्स रिजल्ट। ओके, ये दिमाग में नोट कर लो। तो जितने लोगों ने क्या यहां पर ए जवाब दिया, देखो पंपाज का क्या अर्जेंटीना, आपका फिर क्या पुस्टाच का क्या हंगरी, वेल्ड का क्या होता है आपका भैया दक्षिण अफ्रीका, और डाउन्स का ऑस्ट्रेलिया। ये सभी घास के मैदान है। ठीक है, घास के मैदान है, इनको रीजन वाइज अलग अलग नाम दिया जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे इनमें कोई बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं पाई जाएगी, बस नाम के आधार पर जो इनमें भिन्नता दिख रही होगी। ठीक है, बाकी आप अगर थोड़ा पढ़े होगे तो पढ़ोगे, बाकी कुछ चीजों को तो मैं यहाँ पर कवर करूंगा आपको शाम के 4 बजे वाले क्लास में, जो मैं आपको अक्सर बताता हूं कि भैया सब्जेक्ट वाइज देखो। अभी थोड़ा सा वहां पर ज्योग्राफी नहीं स्टार्ट किया, लेकिन परीक्षा तक मैं कुछ इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी से बहुत डिटेल में कुछ नहीं पूछता, बहुत बेसिक चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछता है, वो 5-6 क्लास में भी चाहूंगा तो कवर हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए, कौन सा सुमेलित नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अरे यार दिख गया, ये देखो ये कह रहा हूं, ज्योग्राफी में बहुत कुछ ये नहीं पूछता है आपको। जो आपके नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, और जो आपके नेशनल पार्क्स हैं, इनको अच्छे से कर लो। और यूपी के जितने अच्छे से क्या नाम कहते हैं, सारे हैं यूपी के रिलेटेड, वर्ल्ड क्या कहते हैं वन जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर जो टाइगर है, और यूपी से रिलेटेड जो नए टाइगर रिजर्व जब बन रहे हैं, इन सब चीजों को देख लो, यही सबसे घूम फिर के आएगा। और थोड़े से बेसिक को पढ़ लो, क्या कहते हैं इन्वायरमेंट को, बेसिक इन्वायरमेंट, मतलब जो पढ़ने में आप 2 दिन में आराम से पढ़ लोगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीजें नहीं पढ़ो। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जवाब दिया, भैया आपके कहाँ, उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
जीमेल कितना जीबी फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? जीमेल कितना जीबी फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? क्योंकि आप अंतिम में देखो जीबी दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसको जीबी लिखने में मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जान ही जाओगे तो क्या कर लोगे, तो सामने लिखा है, क्या कर लोगे? जितने लोगों ने क्या 15 जीबी जवाब दिया है वो सही कर लो। गूगल चलाते हो? बहुत कम लोग को पता होगा। मेल ओल तो बहुत कम लोग काम, जो थोड़े से वैसे काम कर दूंगा, तो भैया जो मेल ओल देखते हो ना, उसमें जो आपके मैसेज पड़े होते हैं ना, जिस दिन 15 जीबी पूरा होगा ना मैसेज, फिर काम नहीं करेगा, फिर आपको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है जीमेल से, क्लाउड कहते हैं उसे। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है बताओ, पूर्ण रूप क्या है? तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया, एसएसडी पता है, जैसे कुछ पहले जो लैपटॉप्स आते थे उसमें एसएसडी नहीं होता था, बाद में उन लैपटॉप्स में अगर थोड़ी जगह थी तो उसको जो है उसमें एसएसडी कार्ड लगाया जाता है। एसएसडी लगाने से क्या होता था, उसकी जो है काम करने की क्या दक्षता बढ़ जाती थी, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या, जितने क्या सॉलिड स्टेट ड्राइव जवाब दिया है, क्या सॉलिड स्टेट ड्राइव जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, मतलब नेक्स्ट जैसे क्या होता था, पहले रैम आया, फिर रैम के बाद अब एसएसडी आ गया। अब ये जान लो, रैम जो काम करता है कुछ वैसा ही काम आपका एसएसडी करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? मूल तत्व कौन सा है बताइए? हीरा, संगमरमर, रेत या शक्कर? मूल तत्व है, बताओ। संगमरमर मूल नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म है। रेत क्या है? ये भी ट्रांसफॉर्म है, सॉरी। और शक्कर क्या? गन्ने से। जितने लोगों ने क्या पर हीरा जी भैया कार्बन का है, ये पूरा कार्बन का बना हुआ क्रिस्टलीय, कार्बन का शुद्धतम क्रिस्टलीय रूप है, कार्बन का शुद्धतम क्रिस्टलीय रूप है ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आयरन किस खेल से संबंधित है? ये पूछता है स्पोर्ट्स में क्या करता है ना, कोई करंट अफेयर से उठा लेगा, या फिर जो है जितने तरह से खेल होते हैं जो ओलंपिक में होते हैं, ठीक है, उनसे किसी ना किसी खेल को ये उठा लेगा। क्रिकेट तो भैया जान लो, क्रिकेट नहीं होता ओलंपिक में, लेकिन पूछता है क्योंकि इंडिया की जान है क्रिकेट। क्या बोलते हैं पब्लिक जी भैया, पब्लिक क्या बोलती है? पब्लिक बोलती है अपने को क्रिकेट खेलना है तो खेलना है। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या जवाब दिया है, आप कहेंगे सर ये कैसी भाषा होती है? आराम से चिल होके पढ़ो, बहुत सोचना नहीं है। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या गोल्फ जवाब दिया, क्या गोल्फ जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइए? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइए? क्या WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया 1 जनवरी 19, अच्छा मैं कट जाता हूं, 1 जनवरी 1995 को। तो क्या 1 जनवरी 1995 जवाब दिया है वो सही कर ले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हार्ट ऑफ इंडिया, यस माय डियर, हार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा बहुत लोग HEART को हर्ट हेट पढ़ते हैं, इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन इज हार्ट, ठीक है। लेकिन आप कहोगे सर उसमें तो HE होता है, भाई E साइलेंट है, E भूल जाओ। E कहता है मेरा उपयोग नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूं, तुम A पढ़ो, ठीक है ना। चलो तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत आसान था, क्या मार्क तुली। जितने लोगों ने क्या मार्क तुली जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है यहां पर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ कहते हैं इसे बेसिकली। इसमें जो है जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अवधि कितनी होती है, कितने साल के लिए वो नियुक्त होते हैं? तो ये जान के चलो इसमें 15 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ जजेज इज हाउ मेनी? इट्स 15 and their tenure is very big. How much big? 9 years. यहां बिग नहीं होगा, क्या कहते हैं बिग इसके लिए यूज नहीं होता। हाउ लॉन्ग होगा यहां पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? मैं जानबूझ के गलतियां करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं गलतियों से ही इंसान सीखता है। अगर मैं गलत बोल के उसे सही करता हूं तो आपको एक बार दिमाग में जरूर बैठता है, ओह दैट इज द रीजन, ओह दैट इज करेक्ट। चलिए विश्व परिवेश दिवस, जितने लोगों ने क्या यहां पर 5 अक्टूबर को जवाब दिया है जी भैया, 5 अक्टूबर जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। 21 को क्या मनाया जाता है? विश्व जन 21 को क्या मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व जन दिवस, वन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण। तो विश्व पर्यावरण और विश्व वन दिवस दोनों अलग अलग है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
और 23 को तो विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। तो चारों याद कर लिए। और 5 को विश्व परिवेश दिवस। कुछ बच रहा है इसमें से? नहीं बच रहा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तेरा ताली लोक नृत्य है। तेरा ताली कहां का लोक नृत्य है बताइए? मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, तमिलनाडु का, केरल का? हाँ, मैंने एक बार क्लास में कहा था कि मैं यार उधर देखता हूँ, क्योंकि मुझे आदत है सामने देखे। तो कोई कह रहा था स्क्रीन स्क्रीन है, लेकिन स्क्रीन में मैं अपने आप को देख रहा होता हूँ कि कहीं मैं कट तो नहीं रहा हूँ, कहीं मैं हट, तो इसलिए मैंने कहा नहीं बीच में, अच्छा मैं कट रहा हूँ, वो देख के लग जाता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया? राजस्थान। जी भैया, तेरा ताली लोक नृत्य है जो राजस्थान से आपका संबंध किया जाता है। ये जो है कामट जाति होती है। कौन सी कामट जाति होती है? उसके से जो है संबंधित होती है। ये कैमरा तो एक ही क्या कहते हैं, एक ही एरिया तक क्या करता है, वो कैप्चर करता है ना। अब मैं बहुत ज्यादा इधर उधर हो रहा हूँ, थोड़ी ना कैप्चर करूंगा, तो इसलिए चेक करता रहता हूँ। सही है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? बहुत ही प्यारा सा जानवर है। मतलब इसके तो मैं कुछ है, अभी ये चीन उन साइड में ही पाए जा रहे हैं, अपने साइड तो नहीं, क्योंकि इनका रहने का जो है, जो एक पसंदीदा इनका क्षेत्र उसी साइड मिलता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया? जॉइंट पांडा। जितने लोगों ने क्या जॉइंट पांडा जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो भैया ये जो स्मृति, मतलब किसकी याद में हम भैया इसको मनाते हैं? बताओ बताओ। इनका उत्तर प्रदेश से संबंध भी है। जी भैया, सरोजिनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी और इनका उत्तर प्रदेश से संबंध है। इसका सही जवाब क्या है? सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है कौन है भैया? भगवती काली, भगवती दुर्गा, भगवती सरस्वती, भगवती लक्ष्मी। बोलो कौन है? देवी जी का नाम है, हाथ जोड़ लो, बताओ। वही है जिसके लिए तुम लोग मेहनत कर रहे हो। तो किसकी मेहनत कर रहे हो? सरस्वती जी। ठीक है, लक्ष्मी जी के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, अभी सरस्वती जी के लिए कर रहे हो। जब सरस्वती जी प्रसन्न होंगी तो लक्ष्मी जी का आगमन खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये भी जान लो, जिसके पास सरस्वती जी की अधिकता हो जाती है, आप बहुत बड़ी जनसंख्या में देखेंगे उनके पास लक्ष्मी जी की थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। जो बहुत ज्ञानी होता है ना, आपको यार इतना पढ़ा लिखा लेकिन इतना पैसा वाला क्यों नहीं है, उसके साथ कई चीजें फिर उसके दिमाग में चलने लगती है। दिक्कत ये होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए अगर जिंदगी में लक्ष्मी जी को बहुत अपने पास बुलाना है। ठीक है, ये याद रखना, उतना पढ़ो जितना तुम्हारी जरूरत हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? बहुलक के बारे में मैंने साइंस की क्लास अभी 2 ही पढ़ाई है और पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। चमड़ा, रेशम, नायलॉन, ऊन। बहुत आसान सा प्रश्न यार, प्रकार प्राकृतिक नहीं है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या नायलॉन जवाब दिया है वो सही कर ले। क्या है माय डियर? नायलॉन। जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा गरिया पूजा त्योहार। क्या है? बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है। अब ये जान के चलो कि मैं करंट अफेयर्स क्लास में त्योहारों को जो विभिन्न विभिन्न राज्यों के होते हैं उनको पढ़ाता हूं, और करंट अफेयर्स की बहुत जल्द एक अच्छी क्लास आपको देखने को मिलने वाली। ठीक है, तो चलिए, जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है? त्रिपुरा में। जितने लोगों ने क्या त्रिपुरा में जवाब दिया है उसका सही जवाब दे दे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूर्य मंदिर स्थापित है। चलो यार, ब्लैक ब्लैक पैगोडा। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? पैगोडा। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत आसान, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, कोणार्क। जी भैया, कोणार्क इसका सही जवाब है। और 1250 में इसकी स्थापना हुई थी। 1984 में से यूनेस्को ने अपने जो है लिस्ट में शामिल भी कर लिया था। ठीक है, 1250 में निर्माण हुआ, 1984 में इसे शामिल कर लिया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जापान विश्व में अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया है क्योंकि? अब इन चारों में से देखो, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ये कहते हैं ना कि इस परीक्षा के लेवल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये प्रश्न को बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते। इस प्रश्न को अगर आप गलत कर रहे हैं तो यकीन मानिए इस परीक्षा में भी आप नए हैं, मैं इतना ही कहूंगा। नए का मतलब है कि अभी आपने उस चीज को समझने की कोशिश नहीं की, उस चीज को उस हिसाब से करने की कोशिश नहीं की है।
तो जितने लोगों ने यहां पर किया उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या डी जवाब दिया है वो सही कल। उसके पास देखो यार, अगर आप जापान देखोगे ना, बहुत अच्छा कुछ नहीं है, अक्सर भूकंप आता रहता है, समुद्र तूफान, क्या साइक्लोन, वहां तो क्या कहते हैं, साइक्लोन तो हमारे यहाँ कहते हैं, वहां पर टॉर्नेडो कहते हैं शायद, ठीक है, आता रहता है। उसके बाद जो है वहां की अगर आप देखेंगे जमीन भी उतना नहीं है, ठीक है, बस एक ही चीज है, उच्च तकनीकी क्षमता, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जापान विश्व में अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया है। अच्छा सॉरी, फिर से क्वेश्चन था, निम्नलिखित समूह में कौन सा एक अलग है, निम्नलिखित समूह में कौन सा एक अलग है, जवाब दीजिए, बताइए कौन सा एक अलग है माय डियर, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर, इन चारों में से क्या आपको लग रहा है जो वास्तव में अलग है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी हां दोस्तों, क्या कोहिमा, कोहिमा राजधानी है, जबकि ये क्या है, ये राज्य है, ये राज्य है। और ये क्या है, ये देखो रीजनिंग संबंधित प्रश्न है, इसे मत समझना कि जो है मैं ये रीजनिंग संबंधित प्रश्न था, आता है ना रीजनिंग, 10-10 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसीलिए था। अगला प्रश्न है, कौन सा शेष 3 से भिन्न, कौन सा शेष 3 से भिन्न है, पनीर, दूध, दही, घी, पनीर, दूध, दही, घी, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है। पनीर, दूध, दही, घी, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, भैया दूध, क्योंकि दूध से ये तीनों चीजें बनती हैं, दूध इनका क्या है, बेसिक मटेरियल है। क्यों, यदि इजकल टू 5 है, अमेंडमेंट इजकल टू 89 है, तो सेक्रेटरी क्या होगा, कह रहा ई इजकल टू 5, अमेंडमेंट इज इक्वल टू 89। अब सेक्रेटरी पूछा, तो सेक्रेटरी मैं यहां लिख रहा हूं जिससे मैं क्या सॉल्व कर सकूं। तो आप लोग बताइए मुझसे पहले यहां कैसे ये 89 है, क्या है। मैं एक लाइन में जवाब बताऊंगा, जोड़ दूंगा फटाफट, क्योंकि देखो इसमें इतना आपको आना चाहिए और बाकी मुझे बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आर, तो देखो यहां पर मैं आपको जवाब बता देता हूं, यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट देखते हैं। देखो ई इक्वल टू 5 दिया, तो अमेंडमेंट कैसा, ए का 1, एम का क्या होता है 13, ई का 5, एन का क्या 14, डी का 4, एम का 13, ई का 5, एन का 14, टी का आपका क्या होता है अंतिम में 20। आप जोड़ोगे देखो क्या आता है 89 आएगा। सेम ऐसे आप एस ई सी आर ई टी ए आर वाई जोड़ोगे क्या आ जाएगा माय डियर 114, क्या आ जाएगा 114 आ जाएगा। मैं फिर देखो साइड हट गया था, अभी मैंने देखा, तो क्या हो जाएगा 114 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर, लुप्त संख्या का मान ज्ञात कीजिए, क्या है 60, 72, 87, ये तो यहां पर क्या होगा बताइए, यहां पर क्या होगा आपको बताइए, 60, 72, 87, तो ये है, बताइए क्या होगा, जवाब दीजिए। साठ, 72, 87, 60 में 12 जोड़ा 72 है, 72 में 15 जोड़ा 87 है, 87 में क्या जोड़ रहा है। अब देखो 114 और 87 के बीच में फर्क कितना है, देखो एक लाइन में दिख रहा है ना, इजी है। तो 114 माइनस क्या कर दो 87 कर दो, कितना आ जाएगा 7, और 9 में से 8 जाएगा 1, ठीक है, और 87, 7, 94, 20, 27 आ जाएगा, ठीक है, 27 आ जाएगा। अब देखो यहां पर 27, यानी कि इन दोनों के बीच में 27 का अंतर आ रहा है। आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर भी इन दोनों के बीच में 27 का अंतर आ रहा है, यानी क्या यहां पर भी जैसे 12 + 15 किया गया, तो यहां भी 12 फिर 15 किया जाएगा, तो 87, 12 कितना होता है 99, तो क्या 99 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे ही सॉल्व किए थे ना, ऐसे किए थे ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहां पर लुप्त संख्या आपको बताना है, क्या होगा जवाब दीजिए। ये आपको पूछ रहा है यहां पर क्या होगा, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 6, 14 वाट। चलिए बहुत आसान सा प्रश्न है यार, देखो सॉल्व करो, ऐसे ऐसे करना है कि ऐसे ऐसे करना, बताओ। मतलब इस वे में आपको आंसर मिलने की संभावना, कि इस वे में, किस वे में मिलने की संभावना, कि त्रिकोण मिलने की संभावना है। तो बहुत आसान सा जवाब है, मिल गया कि नहीं। समय देता हूं, इतना हड़बड़ा के रीजन, इतना हड़बड़ा के नहीं हो पाएगा ना, आपको समय देने की जरूरत है। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया, 24, 1 छक्का 6, 2 सत्ते 14, 3 अट्ठे 24, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद
तीसरा दिन क्या होगा? यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद, आगामी माने आने वाला, आगामी आने वाला परसों के बाद, यानी कि कह रहा मान के चलो आज एक दिन है तो परसों कब होगा? कल नहीं होगा, ये हो गया आपका परसों। तो यहां क्या कह रहा है? शुक्रवार है तो आज कौन सा दिन हो जाएगा? ये शनिवार हो गया, तो आज भैया हमारा क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। अब कह रहा आगामी परसों, तो आगामी परसों यानी कि सोमवार, और फिर ये क्या आ जाएगा हमारा? मंगलवार। आगामी परसों के बाद फिर तीसरा दिन कर दो, 1 2 3, बुध बृहस्पति शुक्र, यही तो होता है। तो बुध बृहस्पति शुक्र आ गया। अब हमारा सही जवाब क्या आ रहा है? शुक्र आ रहा है। तो शुक्र अगर आपका भारी नहीं है तो आपका क्या होता है? वैभव विलास की चीजों में कोई कमी नहीं होती है। पंडित लोग आपको बताते होंगे, तो पंडित जी के अनुसार शुक्र इसका सही जवाब नहीं होगा, मेरे अनुसार होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, राहुल 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट बैठ जाता है, तो बताइए 3.5 किलोमीटर चलने में वह कुल कितना समय लेगा? 1 किलोमीटर चल रहा है अभी 4 घंटे में, फिर कह रहा 20 मिनट बैठ जा रहा है। बहुत चल रहा भाई, 1 घंटे में 4 किलोमीटर, हमसे तो ना चला जाए। फिर कह रहा है 3.5 किलोमीटर को पुल से चलना तो कितना समय लेगा? बताओ। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें कुछ आपको सोचना नहीं है। ये सब प्रश्न तो ज्यादा कुछ कहता नहीं है, बस देखो और चालू कर दो पेन, बहुत आसान है। माय डियर, ये बताओ अगर इस प्रश्न के अनुसार देखें तो राहुल 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल समय कितना ले रहा है? 4 घंटा 20 मिनट। कितना? 4 घंटा 20 मिनट समय ले रहा है। तो माय डियर, अगर हम 3 किलोमीटर की बात करेंगे तो 4 घंटा 20 मिनट को गुणा करोगे कितना होगा? 4 तिहाई 12 और 12 और 20 तिहाई 60, तो कितना हो जाएगा? 13 घंटा ले रहा है। कितना माय डियर? 13 घंटा ले रहा है। लेकिन अभी तो हम 3 किलोमीटर पहुंचे ना, आधा किलोमीटर के लिए भी तो जोड़ना है। तो 1 किलोमीटर के लिए 2 घंटा ले रहा है, तो आधा किलोमीटर के लिए भी, सॉरी 1 किलोमीटर के लिए 4 घंटा ले रहा है, तो आधा किलोमीटर के लिए और 2 घंटा लेगा। तो 13 और 2 कितना होता है माय डियर? 15। तो जितने लोगों ने यहां इसका सही जवाब किया 15 दिया, वो सही कर लो। मेरी तरह सॉल्व कर रहे थे, कर ले गए, वेरी गुड। नहीं कर पाए, कहीं अटक गए, क्यों अटके? क्या दिक्कत है? खुद से कंपेयर कर लो। मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं हाँफ रहा हूं, फिर बैठ जा रहा हूं। अब जो बैठ रहा हूं अभी तो टाइम मेरा ही जा रहा है, और दूरी तो 3.5 ही है ना। अब देखो यहां से आपके जो है अधिकारी बनने का सफर नियत है, बस यही कोई 20 मिनट बैठ जा रहा है, कोई 2 साल बैठ जा रहा है, कोई 6 साल बैठ जा रहा है, कोई जो है फिर कह रहा है बस अब छोड़ दो, अब अधिकारी ही नहीं बनना। क्यों? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर बताइए लुप्त अक्षर क्या होगा? XCD WFG VJK, तो बताइए यहां पर क्या होगा माय डियर? जवाब दीजिए। बहुत ही आसान सा मधुर सा प्रश्न है, बताइए। इसी के साथ धीरे धीरे हम लोग क्लास खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। बताइए। XCD WFJ दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। चलो XCD WFJ VJK, तो बताइए क्या होगा? दिख रहा है, XCD दिख रहा है, WFG VJK UNO। तो यहां पर देखो बहुत आसान सा है, XCD, फिर यहां क्या लिख रहा है? WFG। आप यहां पर देखो क्या दिख रहा है? C के बाद D लिख रहा है, +1 हो रहा है। यहां के बाद देखो x के बाद w लिख रहा है, तो wx होता है यानी क्या? -1 हो रहा है। तो यानी कि आप यहां पर क्या पा रहे हैं? इसके जो अगला चरण आ रहा है, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो -1 के क्रम में आ रहा है। w के बाद देखो v आ रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या आ रहा है? जो इसके बाद CD आ रहा है तो +1 आ रही है, f के बाद g आ रहा है, तो j के बाद k आ रहा है। तो यहां v के पहले क्या था? U था, तो U देखो कहां दिया? 1 दिया, और उसमें देखो n के बाद वो आता है कि नहीं? MNO, तो +1 हो रहा है, और इस क्रम के हिसाब से -1 हो रहा है, इसलिए क्या A इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर माय डियर? चलो, जो इसमें से सर्वथा भिन्न है उसको बताइए। सर्वथा भिन्न को बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? भिंडी, टमाटर, प्याज, मिर्च। ओहो, कौन कौन सी सब्जी पसंद है? भिंडी पसंद है सब्जी की, टमाटर सब्जी की, प्याज की सब्जी, मिर्च की सब्जी तो कुछ लोगों को पसंद होगी। जिनके बोलने के बाद तो कुछ लोग कहते होंगे हाय तौबा, तुमने मुंह क्यों खोला, पूरा मूड खराब कर दिया तुमने मुंह खोल के। वो मिर्च की सब्जी बहुत पसंद करते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया। तो देखिए भैया इसका सही जवाब क्या है? सी। क्या है? प्याज। देखिए ये बाकी जो है जमीन के ऊपर होते हैं, जबकि प्याज का जमीन के नीचे उगाई जाती है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
यदि दिल्ली का कूट क्या दिया है, DELHI, क्या कह रहा है, HIPLM। अब यहां पर देखो काम क्या आता है, ABCDEFGHI में जो क्रम है उसको आपको समझना होता है, ठीक है। गाना नहीं गा रहा हूं मैं, गाना नहीं गाना है, क्वेश्चन करना है। समय का ध्यान रखो, बहुत दूर दूर नहीं है, आराम से पढ़ो, मस्ती में पढ़ो, जल्दी पढ़ो, सही पढ़ो। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, तो देखो माय डियर, करो करो, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं देख रहा हूं। अरे चलो मैं देख लेता हूं। चलो अब मैं चालू करता हूं। पहली बात तो ये ऐसे रखेंगे तो ये आ ही नहीं पाएगा, इसे पहले हम इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा, डी में देखो यहां पर आप 4 लेकर के चलोगे तो क्या दिखेगा, आप ध्यान से करो। डी में आप यहां पर 4 जोड़ोगे तो क्या यहां पर +4 पे क्या एच आ रहा है, ठीक है। 4 था, डी का 4 होता है, एच का 8 होता है। अब देखो इसी प्रकार से क्या, ई में आप 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, ई में आप 4 जोड़ोगे तो ई आ रहा है, क्या ई, ठीक है। ई में +4 कर रहे हो तो आपका ई आ रहा है, 5 होता है, आई 9 होता है। फिर इसी प्रकार से क्या, एल का देखो क्या है, एल यहां पर है, एल में आप जोड़ोगे क्या, पी, +4 आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए इस प्रकार से क्या आपको चीजें दिख रही हैं। फिर आई का यहां पर 9 होता है और आई का अंतिम में जाकर के क्या हो रहा है, एच का आई यहां पर देखने को मिल रहा है, यहां पर एच है, ठीक है। 1 मिनट, मैं कुछ गलत बता रहा हूं। डी का 4, 1 2 3 4 दिया है, ठीक है। फिर 4 के बाद आपको 1 2 3 4 दिया है, आई, 1 मिनट यार, HIPLM, 1 मिनट, इस प्रश्न में लगता है मैंने कुछ गलत ही बता दिया। 1 मिनट फिर से लिखता हूं, DELHI, ठीक है। इसका क्या दे रहा है, HIPLM, तो QEHVEW किसका है, क्या दे रहा है, HI, 1 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, HIPLM। अब मैं क्या बता रहा था कि डी का यहां पर 4 अंक, 4 +4 करके दिया है, ठीक है। फिर ई का यहां पर +4 करके दिया है, यही चीज तो मैं आपको बता रहा था। एल का यहां पर +4 करके दिया है, ठीक है। तो यानी कि एल से अगर हम इसको इसी के क्रम में रखते हैं तो ये 4 अंक पे आते हैं, तो QEHVEW का कूट क्या होगा, तो देखो पहले इसका जवाब सुन लो तब आप लोग और रिलेट कर पाओगे। तो इसका हो जाएगा मद्रास, मद्रास हो जाएगा। अब देखो कैसे, मैं समझ गया, ठीक है। और अब इसे पुनः उसी स्थिति में लिखते हैं, समझ गया माय डियर, DELHI, ठीक है। अब इसी में क्या, HIPLM। अब देखो यहां पर जैसे ये बाद में लिखा है ना, ऐसे हम भी यहां बाद में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, QEHVEW। अब हम लोग का देखिए कनेक्ट करना, अब हम लोग का भी जवाब क्या आ गया है, मद्रास आ गया है ना, तो मद्रास से देखो लिखते MADRAS। अब देखो आप लोग कंपेयर करो, अब आप लोग कंपेयर करो, देखो डी के बाद 4 इसमें ही आया था, तो देखो यहां पर एम के बाद उस हिसाब से यहां पर आर आ गया, ठीक है। समझ रहे हो, 1 2 3 +4, तो यहां पर देखो क्या, 1 2 3, ठीक है। एम का क्यू, ठीक है, ओके। देखो ध्यान से, कलम देखना मेरा, ये आ गया हम लोग का जवाब। इसमें सभी चीजें क्या थी, +4 में थी, क्या +4 में थी, इसीलिए इसका आ गया सही जवाब। समझ गए, थोड़ा सा समय लिया, माफी चाहता हूं, मैं कुछ अलग थ्योरी में जा रहा था, वो था ही नहीं, था जो, इसीलिए मैं फटाफट आपको बता दिया। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया, क्लास खत्म होने की तरफ है यार,
वही संबंध है। चलो इसमें बताओ कौन सा संबंध है, जो संबंध आपका जी जे का और क्यू मतलब जी जे और क्यू यू के बीच में जो संबंध है वो इन चारों में से किस में दिख रहा है आपको बताओ। ए बी सी डी ई एफ जी एच जी आई जे एच आई जे एच आई जे 3 इसमें क्या दिख रहा है +3, इसमें क्या दिख रहा है +4। तो बताओ ऐसा और कौन सा इसमें +3 +4 दिख रहा है। 4 4 8 नहीं, बहुत आसान था यार। बी एक में क्या दिख रहा है, एक में 3 जोड़ोगे 4, एस में डब्ल्यू, एस का 19 और 4 23, एस का 19 होता है ना, डब्ल्यू का 23 होता है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, तो रटा रटा था। प्रेक्षणों का बहुलक है, बहुलक क्या होता है जानते हो कि नहीं, बहुलक क्या होता है ये चीज तुम्हें पता है कि नहीं, जवाब दीजिए। 12 13 अंक है। चलो बताओ इसमें बहुलक क्या है, इसका सही जवाब है 7। जिसकी बारंबारता ज्यादा बार, जो संख्या ज्यादा बार दिए गए में से, तो वही उसकी क्या, वही बहुलक हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका जो कि आपका आखिरी प्रश्न है। अरे एक मिनट, हाँ ये आपका आखिरी प्रश्न है। विषम युग्म को छाटिए और क्लास को खत्म करिए। चलिए जवाब दिए, विषम युग्म को छाटिए और क्लास को खत्म करिए। बताइए, बोतल मदिरा, गेंद बल्ला, घड़ा पानी, कप चाय। तो इन चारों में से विषम आपको क्या दिख रहा है। और इसी साथ चलिए क्लास को खत्म करते हैं। तो भैया 4 बजे, ठीक है 4 बजे मत भूलना। ओके चलो बताओ, विषम युग्म को छाटिए, बोतल मदिरा, गेंद बल्ला, घड़ा पानी, कप चाय। कप चाय कप चाय कप चाय। जितने लोगों ने कहे यहाँ पर गेंद बल्ला जवाब दिया, उस सही करो, बहुत आसान था यार। आपका जो मदिरा होता है बोतल में आता है, घड़े में पानी आता है, कप में चाय आता है, गेंद में बल्ला कैसे आएगा, उसके लिए तो अलग से लेना पड़ेगा ना। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। एक प्रश्न ने थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब किया, लेकिन वो डिस्टर्बेंस भी अच्छा था। फाइनली हम लोगों ने चीजों को समझ ही लिया, कुछ ऐसा नहीं गया। तो इसे बाय बाय टाटा सी यू, मिलेंगे। और बाकी डेली 10 बजे तो आते रहिए पेपर होने तक, पेपर के आगे भी मिलते रहिएगा क्योंकि और भी अच्छी जरूरी चीजें देखने को मिलेंगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय टाटा सी यू। और हाँ 4 बजे सुबह 10 बजे अपने अलार्म लगा लीजिए क्योंकि यहीं पर आपको मिलती है अधिकारी बनने वाली क्लास। बाय।